ये 12वीं केमिस्ट्री के प्लान की फाइनल वीडियो है जिसमें हम फाइनल पेयरिंग स्कीम के मुताबिक देख रहे होंगे लॉन्ग क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन के कौन से इजी पेयर रहेंगे जिसे आप तैयार कर लें। आपके एग्जाम हॉल में जब पेपर लिख रहे हो आपको वहाँ पर एक एक क्वेश्चन आता हो। हाँ ना, आपको केमिस्ट्री के मुकम्मल 60 चैप्टर हैं उन्हें तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो, मैं जानता हूँ 12वीं केमिस्ट्री में ना तंग करते हैं रिएक्शन, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद कोई भी क्वेश्चन रिएक्शन वाले आपको तंग नहीं करेंगे। और देखो, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, वो तो कर ही लेते हैं। मेन चीज़ होते हैं एमसीक्यूज के 17 फ्री के नंबर। आपने 12वीं केमिस्ट्री में एमसीक्यूज कौन से और कहां से करने हैं, आपका वहां पर एक मार्क्स भी कटे, ये भी इसी वीडियो में देख रहे होंगे। और याद रखना, ये कोई आम सी वीडियो नहीं होगी बल्कि ना ये मुकम्मल रिसर्च बेस्ड वीडियो है। आप देखो, आपने देना अपने बोर्ड एग्जाम, किसी एक पेपर के लिए ना आप तैयार कर लें 20 से 30 तैयार कर लें, पास पेपर आपके फुल नंबर लेने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन मैं गया सेकंड टू नन लेवल पर, आपके लिए अरेंज किए 50 से ज़्यादा पास पेपर को अरेंज किया। कौन से एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हें मुकम्मल एनालाइज किया। इस वीडियो में वो भी देख रहे होंगे। वो क्या, आओ समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम अब्दुल अहमद है। देखो, ऐसा होता है ना कि महसूस ऐसा हो रहा है हम ना सारा साल ना केमिस्ट्री के सही से कर नहीं पाए। अब ऐसा लगता है वो जो ड्रीम था हमने शुरू में देखा था, इस बार तो केमिस्ट्री में फुल नंबर लेके दिखाऊंगा। शायद वो अब सच ना हो, लेकिन मैं कहता हूँ जब मेरे साथ अपने पेपरों की तरीके फैसला कर ही लिया ना, तो मैं आपको सिर्फ गारंटी नहीं देता, इस वीडियो में प्रूव भी करके दिखाऊंगा। जो कहूँ, जितना कहूँ, जैसा कहूँ, इस वीडियो में आप उसे फॉलो करके ना अपनी केमिस्ट्री में अभी भी 80 प्लस नंबर सकते हैं। वो कैसे, हम देखते हैं इस वीडियो में। और याद रखना, हमेशा मैं बात करता हूँ वीडियो में, मैं आपके लिए तरह जो भी वीडियो, मेरी कोशिश ये होती है वो वीडियो उस टॉपिक पर मुकम्मल हो, आपको उसके अलावा किसी दूसरी वीडियो पर टाइम वेस्ट करने की नीड ना पड़े। और देखो, इस वीडियो में भी केमिस्ट्री के सारे शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन, उनका मुकम्मल प्लान होगा। इसलिए एक सिंगल सेकंड भी स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखना है। लेंथी हो सकती है लेकिन आप स्पीड बढ़ा लें, स्किप एक सेकंड भी नहीं करना, नहीं तो फिर इसका ना एग्जाम वाले दिन बहुत नुकसान होता है, सिर्फ तुम भी और मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकते। चाहो तो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो बात यहाँ पर की है, मुकम्मल पास पेपर का ओवरव्यू है। क्या यहाँ पर हो गया, एमसीक्यूज हो, एक्सेस क्वेश्चन हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, उनका मुकम्मल 50 से पेपर है। वो कौन से, मैं आपको दिखा देता हूँ, आओ देख लें, ठीक है। यहाँ पर क्या, चैप्टर वाइज मुकम्मल तैयार के एनालिसिस है। चैप्टर का ये 1 लिखा हुआ है और उसके टॉपिक लिख दिए हुए हैं, साल लिखा हुआ है, कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मीडियम है, लेस है। मतलब आप तैयार करेंगे ना, चाहे जिसको भी, लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए, एमसीक्यूज के लिए, आपको टॉपिक कोई और आए या ना आए, लॉन्ग शॉर्ट मेन लिया, आपको ये टॉपिक जिस पे लिखा हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको मस्त रहना चाहिए। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, इस साल भी वहीं से क्वेश्चन आ रहे होंगे। ऐसे बात नहीं कर रहा 50 से 5 रुपये को अरेंज किया तब बात कर रहा हूँ, और सिर्फ बात नहीं कर रहा, आपको इसी वीडियो में मैं प्रूव भी करूँगा, ठीक है। आपको ये मुकम्मल फाइल ना चैप्टर 1 से लेकर आप लगाना 6 तक मिल जाएगी, मेरी तरफ से एज ए गिफ्ट मिल जाएगी। आप इसे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आप खुद देख लें, ठीक है। हम देखते हैं ऑर्गेनिक को। क्वेश्चन 1 क्या है, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चन इतना को इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, हर साल किसी न किसी बोर्ड में आना ही आना होता है। यहाँ लिख भी दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर में कुछ और आए ना आए, आपको टॉपिक जो लिखे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपको मस्त रहना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद। और देखो, क्या यहाँ पर सिर्फ इसने अपने दुला भाई किया है कि बस टॉपिक दे दिए, उनमें जो क्वेश्चन आ रहे होंगे वो हमें खुद ढूंढने पड़ेंगे, खुद तैयार करने पड़ेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं दूंगा, आपके लिए मुकम्मल तैयार कर सोचे। आओ देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इस वीडियो में क्या होगा, 1 से लेकर 9 एमसीक्यूज, शॉर्ट लॉन्ग मुकम्मल प्लान होगा। सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, तमाम बुक्स का होगा, आपकी ऑल 7 बुक्स का। देखो, जो होता है ना, एक टीचर अच्छा वो कभी नहीं कहता
स्टूडेंट से ले ले एक बुक में फुल नंबर, वो उसकी कोशिश होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको आपकी हर एक बुक में फुल मार्क्स लेके दिलवाना, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये प्लान है ना, वीडियो प्लान है, ये उसकी कोडिंग है, मैंने डिज़ाइन किया है केमिस्ट्री को बिल्कुल वैसा ही। आप अपनी जो बाकी 6 बुक्स हैं उन्हें भी तैयार कर सकते हैं मुकम्मल। आपने सिर्फ केमिस्ट्री में फुल नंबर कर लेने हो, ठीक है। ये होगा, अगेन ओवरव्यू होगा, जो क्वेश्चन हम वो देखेंगे। साथ में क्या लिखा हुआ है, S2N FLP, ठीक है। पहली चीज़ क्या, S2N, सेकेंड टू नन, आपको प्रूव भी करूंगा। FLP क्या होता है, फुल लेंथ पेपर, यानी जो होता है ना आपका बोर्ड पेपर होता है, MCQ 17 शॉर्ट टिप्स होते हैं, 22 करने हैं, 5-10 लॉन्ग होते हैं पार्ट्स, आपने 6 पार्ट्स करने होते हैं, बिल्कुल वैसा ये पेपर होगा। FLP आपके लिए होंगे, आपने ना एग्जाम से पहले लिख के देखना होता है। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तब भी अपने एग्जाम वाले दिन लिख पाएंगे, इसके अलावा कुछ रास्ता नहीं है। ये होता है, इस पर होता है समझौता कोई भी नहीं, नॉन निगोशिएबल है। ऐसी बात नहीं है आपके पास टाइम नहीं है, मैंने खुद एग्जाम से एक दिन पहले FLP लिखे थे, ऐसे मेरे फुल नंबर नहीं आ गए थे, मैंने भी फॉलो किया इस प्लान को। हाँ जी, जो आपका मास्टर है ना, उसने खुद अपने टाइम पर इन बुक्स में फुल नंबर लिए, तभी आपको इसका प्लान दे रहा है। आप कैसे फुल नंबर सकते हो, ठीक है, हम यहाँ देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर जो FLPs मैं आपको दिखाऊंगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे ये नहीं होगा कोई क्वेश्चन ऐसे उठा दिए या फिर कोई आपको बोर्ड पेपर लिया वो दे दिया, ऐसी काम नहीं किया। ये कोई हल्की चीज़ नहीं है, चीज़ का नाम है सेकंड टू नन। यहाँ पर सारे MCQ, सारे शॉर्ट, सारे लॉन्ग वो ऐड किए हैं, पेपर में मोस्ट रिपीटेड है। मतलब आप इमेजिन करो, आपने फिर भी देना है ना, टाइम लगाना है लिखने पे, लाजमी लिखना होता है। आप लिखें इस क्वेश्चन को जो आपके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इमेजिन करो वही क्वेश्चन आपने एक दिन पहले लिखा और वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, मजा ना आ जाएगा, कितना फ़ायदा होगा उस दिन, ठीक है। इसलिए मैंने आपके लिए ये तैयार किए हैं 5 पेपर से, ठीक है। और जो मैंने बात की थी तंग करते हैं रिएक्शन, उनके लिए मैं आपको दूंगा फास्ट रिवीजन नोट्स दूंगा, मिलेंगे इस वीडियो में। और साथ साथ एक और बहुत बड़ा गिफ्ट है, हम वो भी देखेंगे, ठीक है। और देखो मुझे ना बहुत सारे मैसेज करते हैं, वो क्या कि अब्दुल्ला भाई बस मैसेज आ रहे होते हैं, हमने ना फुल नंबर नहीं लेने, क्यों लेने, एग्जाम के पास तैयारी कर रहे हैं, बुक सही से पढ़ नहीं पाए, बस आप तो हमें प्लान पासिंग फार्मूला, हम आसानी से अच्छे नंबर से पास जाएँ। यहाँ पर भी होगा 55+ नंबर लेने का बिल्कुल सिंपल पासिंग फार्मूला, उसी में आप ऐड कर दें 4 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, आप ले लेंगे 70+ मार्क्स, राइट है। और जिन बच्चों ने फुल नंबर लेने आपके लिए भी होगा, लॉन्ग के शॉर्ट के तैयार कौन से करने हैं, फुल नंबर इजीली ले सको, ठीक है, हम वहाँ देख रहे होंगे, राइट है। यह मुकम्मल प्लान होगा। और देख रहे हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिक, प्रो, अल्ट्रा। मैंने ये कभी भी नहीं लिखा वीक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट। कोई होता कौन है तुम्हें वीक के, तुम्हें एवरेज के, सिर्फ इसलिए तुम्हारे नंबर कम है, तुम्हारा टारगेट कम है, किसी को हक नहीं इस चीज़ का। देखो यहाँ पता क्या होता है, मायने रखता है, टाइम रखता है। अब जो कहते हैं ना उस पास जो वो एग्जाम के पास तैयारी कर रहा है, पर उसको टाइम नहीं मिल पाया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी क्यों ना हो, अगर वो करता टाइम स्टार्ट, वो भी फुल नंबर ले लेता, आप उससे कभी वीक नहीं कह सकते, एवरेज नहीं कह सकते। आपको कितने एग्जाम्पल मिल जाएंगे, एग्जाम में फेल होने वाले थे लेकिन अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाया, अपनी अंपायर बड़ी करके दिखाई, क्या उसे वीक कहोगे, उससे एवरेज कहोगे, किसी को हक नहीं है। मैंने तब भी ये लिखा है, वीक एवरेज ने आपको लिखा, ठीक है। आप सब मेरे टॉपर हो, राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, MCQs का, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, राइट है। आपके आ रहे हैं यहाँ पर 17 MCQs हैं, राइट है। और जिसमें क्या होता है, ये MCQs मेनली होते हैं केमिस्ट्री में, एक्सेस के MCQs होते हैं। जिस बुक के दिए एक्सेस में MCQs वो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप में तैयार करने होते हैं। लेकिन ये कितने को होते हैं, अगर आप देखें ना एवरेज में ये होते हैं तकरीबन 10 MCQ होते हैं, 10 होते हैं, जो आपने 7 से 8 करने हैं, बुक के अंदर से करने हैं। मतलब क्या इसके लिए आपको क्या पूरी तैयार करनी पड़ेगी, नहीं, फिर करना होता है आपने करने 5 चैप्टर, कितने करने हैं, कम से कम 20 कर लें, काफी रहेंगे। अब इसका क्या मतलब है, 5 चैप्टर सारे अरेंज करेंगे, उन्हें सोल्व करेंगे, इसमें टाइम इतना लग जाएगा जिसमें पूरी बुक कर सकते हैं। कैसे कोई हल नहीं है, मैं करता हूँ, मैं आपके लिए मुकम्मल तैयारी करके लेके आऊँ, 20 नहीं 50 से ज़्यादा पेपर, यानी कोई चांस बचे नहीं रिस्क का। वो क्या, आओ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कहांगे ये रे चैप्टर वाइज आपके लिए अरेंज कर दिए 5 चैप्टर। ये क्वेश्चन है 25 में भी आया हुआ है, 24 में भी आया हुआ है, 23 में भी आया हुआ है। ये रे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज लिखे हुए हैं, ठीक है।
और सिर्फ एमसीक्यूज नहीं आपको मैंने दिए, उनके मैंने आंसर भी दे दिया आपको, राइट है, आंसर तक दे दिया हुआ है। सिर्फ आंसर नहीं दिया, साथ में लिख दी हुई है एक्सप्लेनेशन, यानी आपको रीज़न मिले जो आंसर ये है तो क्यों है। कितनी बार ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है, आंसर दिए होते हैं गलत होते हैं, बच्चे वही कर लेते हैं, उनके पेपर में नंबर कट जाते हैं। मैंने नीचे लिख दिया एक्सप्लेनेशन, आपको पता हो ये आंसर है तो क्यों है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी क्यों ना जाए आप सॉल्व कर पाएँ, तो ये मैंने बात की है 17 मार्क्स की। ऐसे बात नहीं की, हर चीज़ को चेक करके वेरीफाई करके यहाँ पर ऐड किया। आप इसे फॉलो करेंगे ना, 1 से लेकर 16 तक चैप्टर जो है यहाँ से एमसीक्यूज मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, कितनी देर लगी करने का आपको, इसको 10 मिनट लगाएं, एक चैप्टर करने के लगा लें आपको कुल मिलाकर 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे, ये फाइल हो जाएगी। लेकिन अगर करेंगे दूसरे तरीके से, खुद देख लें, पहले बुक से एमसीक्यूज लिखना, एक्सेस के पास अरेंज करना, वो करना, 10-12 घंटे काम है, टाइम वेस्ट वाला। फिर क्वेश्चन अरेंज करने का मैंने आपके सब कुछ पहले अरेंज कर दिया, आपका वो टाइम अब वेस्ट नहीं होगा। इससे आप फॉलो करें, आराम से आपके एमसीक्यूज यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप इसमें। इमेजिन करें, मैं आपको दिखाता हूँ एक और क्वेश्चन, यहाँ पर देखें क्वेश्चन क्या है, 15 देख लें। यानी मैंने जो बात की ना, क्वेश्चन आते हैं किससे, एक्सरसाइज से, यहाँ पर वो भी ऐड कर दिए मैंने, जो बनते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज के, ठीक है, उनका आंसर और जो बनती है उनकी एक्सप्लेनेशन वो तक लिख दी हुई है। 25 में, 24 में, 23 में, कितनी बार रिपीट, उनका करेक्ट आंसर भी दे दिया और रीज़न दे दिया, आंसर है तो क्यों है, ताकि आपके लिए किसी किस्म की परेशानी न रहे। आपको ये फाइल मिल जाएगी मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट मिल जाएगी। ठीक है ना, कहाँ मिलेगी, इस वीडियो के एंड तक तो पिन कमेंट में लिंक मिलेगा वर्ड्स चैनल का, उसे फॉलो कर लेना, आपको वहाँ मिल जाएगी, राइट है। ठीक है, यहाँ से केमिस्ट्री के मुकम्मल हो जाएंगे, एमसीक्यूज फाइल से भी हो जाएंगे, और आप चाहें तो इन एमसीक्यूज को क्रॉस चेक कर सकते हैं जो मैंने आपको दिए ना, टॉपिक्स चैप्टर वाइज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, सारे एमसीक्यूज आपके वहीं से आ रहे होंगे। ठीक है, सिर्फ ये एमसीक्यूज नहीं, आगे शॉर्ट दिखाऊंगा, लॉन्ग दिखाऊंगा, वो भी वहीं से आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे, आपको ये फाइल मिल जाए, एज अ गिफ्ट मिल जाएगी। और देखो, आपके लिए टारगेट है, चैलेंज है, जब मैंने अपना काम को मुकम्मल किया ना, आपको बात की थी सेकंड टू रन वाले प्रोवाइड करूँगा, वो मैं काम कर रहा हूँ। लाइक पूरे करना ये आपका काम है, एक चैनल को सपोर्ट करना आपका काम है। देखो इससे पता क्या होता है, सबसे पहले तो बात है, मिलती है मुझे भी मोटिवेशन, टीम को भी, आपके लिए और भी बेस्ट काम कर सकें, आगे बेस्ट से बेस्ट ला सके वीडियो, जब आप सपोर्ट करते हैं इसको, एक तो ये मिलती है। नंबर 2 पर जो आएंगे ना न्यूज़ स्ट्रीम, ये यूट्यूब होगा, वो ये देखेगा इस वीडियो से ना स्टूडेंट को हेल्प हुई है, उन्हें वैल्यू मिली है। शो कैसे होगा, आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से। ठीक है, एग्जाम को चैनल को सपोर्ट करना फिर ये आपका काम है। ठीक है, और सब्सक्राइब करना भी ये आपका काम है, राइट है। इससे आपने मस्त करना है, जो मेरा काम था आपको तैयार करना वो मैंने किया, अब आपका काम है पूरा करना। देखने में बड़ा लगता है, ऐसी बात कभी भी नहीं है। वो क्यों, जो है ना क्लास 12 के स्टूडेंट है, ये तकरीबन 7 से 8 लाख स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देंगे इस साल, मैंने आपके लिए बहुत छोटा रखा है, इससे आप खुद मिलकर भी कर सकते हैं मुकम्मल। ठीक है, वो यकीन है इंशाल्लाह आप इसे ज़रूर कवर करेंगे, ताकि मैं आपके लिए आगे बेस्ट से बेस्ट हर बुक के लिए लाता रहूँ वीडियोस, राइट है ना, आपको और भी गिफ्ट्स मिल रहे होंगे, राइट है ना। अगर हम देखें शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, ये शॉर्ट क्वेश्चन की फाइनल पेयरिंग स्कीम है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, राइट है। जो फाइनल पेयरिंग इस साल की वो ये वाली है, जो इस यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन 12 आपने 9 करने हैं, चैप्टर ये होंगे, 12 9 के चैप्टर ये होंगे, 9 6 करने हैं, चैप्टर ये होंगे। अच्छा 9 नहीं 8 करने होते हैं, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 6 करने होते हैं। आने क्वेश्चन इन चैप्टर से हैं, ये फाइनल पेयरिंग है। आपने इनमें से कौन से वाले करने हैं, मैंने आपके लिए प्लान तैयार कौन सा किया मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में, राइट है। चाहे पासिंग फार्मूला हो या टॉप करने का फार्मूला हो, सब कुछ इसी वीडियो में होगा। इजी, लॉन्ग और शॉर्ट के पेयर होंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, जो मैंने दिखाया मैंने आपको पास में दिखा दिया, राइट है। आप यहाँ पर जो क्वेश्चन है उन्हें चेक कर लें, ये क्वेश्चन आ रहे होंगे उसी फाइल से जो आपको फाइल दी ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वहीं से आपके क्वेश्चन पूरे हो होंगे जो आपने करने हैं। ठीक है, या तो ये हो जाएगा आप कर भी लेंगे, लेकिन
आप पता क्या प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है क्वेश्चन करने कौन से वाले हैं, मानना जो करने होते हैं क्वेश्चन है पर वो सारे नहीं करने होते, तो वहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं एग्जाम्स पहले के नहीं, पेपर कभी आने ही नहीं होते, ठीक है ना। और बाकी क्वेश्चन बन रहे होते हैं इंटरनल चैप्टर के अंदर से बन रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चन कौन से होंगे, वो कहाँ से करने हैं, ठीक है। और उससे बड़ा मसला स्टूडेंट ना चैप्टर को मुकम्मल तैयार कर भी लेते हैं, पता फिर क्या होता है, वहाँ पर पेपर में वही क्वेश्चन दिए होते हैं लेकिन उनकी स्टेटमेंट वो चेंज की होती है और वो कहते हैं मैंने तैयार किया चैप्टर को मुकम्मल लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया। वो क्यों नहीं कर पाया, सेम वही क्वेश्चन थे, पेपर में चेंज करी स्टेटमेंट उसकी, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने स्टूडेंट भी देखे होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे, हमने पेपर मुकम्मल लिखा लेकिन नंबर नहीं है। वो क्यों नहीं है, पेपर करवाते हैं रीचेक, वहाँ पर शो होता है उनके शॉर्ट क्वेश्चन में नंबर कटे हुए हैं, एक एक नंबर दिया हुआ है। ऐसा क्यों है, चेकर होता है ना, उसको चाहिए होता है एक फॉर्मेट, क्वेश्चन के आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका, जिस बच्चे ने आंसर को प्रेजेंट किया ना उस तरीके से वो रहता है उसको 2 नंबर फुल नंबर, बाकी किसी को नहीं देता। वो फॉर्मेट क्या है, पहले आप देखें उस फॉर्मेट को, ठीक है। नंबर 1 चीज़ होती है प्रॉपर लेंथ होना, ना ओवर ना कम। देखो आपने कितने से क्वेश्चन देखे होंगे, क्वेश्चन की 1-2 आंसर दिए होते हैं, वहाँ पर 12वीं क्लास में फुल नंबर मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन के आंसर को पूरा पेज बनाया होता है, ना वो तैयार होना, लिख भी नहीं, इतनी गलतियां निकली, नंबर आने कोई नहीं, ठीक है। लेंथ मायने रखती है। उसके अलावा हेडिंग्स बनाना, मेन वर्ड को बोल्ड करना, ताकि चेकर को पता लगे इस बच्चे को क्वेश्चन का आंसर आता है, वो क्वेश्चन के अंदर जाएगा ही नहीं, हेडिंग पढ़ के मेन वर्ड को पढ़ के जो कि आपको आते होंगे ठीक होंगे, नंबर फुल दे देगा। ये तरीका होता है। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये बातें बताने वाले तो बहुत सजेंगे, इस तरीके से करो वो करो। मेरी सबसे बड़ी लड़ाई यही रही है, अपने टाइम में रही थी और बाद में भी। अब कहते तो हैं पेपर को ऐसे करेंगे तब को नंबर मिलेंगे, वैसे नंबर नहीं मिलने, तो जो आपने दिए तैयार करने के लिए सोर्सेस उनको आप लिखे उस तरीके से, हम डिट्टो कॉपी करके वहां से क्वेश्चन को पेपर में लिखे, नंबर एक भी ना कटे, है ना मसला ये। मैंने आपके लिए मुकम्मल तैयारी की इसकी, वो क्या, आओ देखते हैं, ठीक है। ये आपके लिए है 12वीं केमिस्ट्री के सेकंड टू नन शॉर्ट क्वेश्चन पेपर थे। वो क्या, अगेन जो मैंने बात की थी, सबसे पहले चीज़ क्या बात की थी, पांचों क्वेश्चन के बारे में। देखो 25 में 22 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सारे ऐड कर दिए। अब आप मुझे बताएं, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ इतनी बार, तो क्या वो अब रिपीट नहीं होगा, जरूर रिपीट होगा। एक ही बात होगी, ऐड किए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देन देखो वही क्वेश्चन था पहले ऐड स्टेटमेंट से, देन वही क्वेश्चन आ गया, उसके चेंज करी स्टेटमेंट, आंसर से कहता वही था, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर सब कुछ पहले कर दिया, कितनी मर्जी स्टेटमेंट आपको पता हो वो चेंज करता किस तरीके से, वो भी लिखती। आप भी जानता हूँ अगर डबल स्टेटमेंट को टाइम लगता है, मेहनत लगती, पर मैंने आपके लिए की और यहाँ पर लिख दिया, आपके लिए कोई बात ना रहे प्रॉब्लम की, ठीक है। और सिर्फ आंसर क्वेश्चन नहीं दिए, निशान लगा लो, कर लो, टाइम वेस्ट कर लो, नहीं, उनके आंसर भी दे दिए, और आंसर भी नहीं दिए, आंसर को लिखा उस तरीके से जो कि होता है चेकर का फॉर्मेट। अब डिट्टो कॉपी करके लिखें, आपका नंबर एक भी ना कटे। ये देखो 3 हेडिंग दी हैं, राइटर ने 3 पॉइंट्स 3 हेडिंग दी हैं, आप कोई 2 लिख दें, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। आंसर भी इजी वर्डिंग में है, ठीक है। आपको यहाँ सर क्वेश्चन अरेंज किए हैं बिल्कुल सेम, ये क्वेश्चन देख लें, 25 में है, 24 में है, 22 में है, इतनी बार है, आपकी बार नहीं आएगा, जरूर आएगा। बात नहीं की, प्रूफ करके दिखाया। मैंने बात की थी, जो बात करूंगा उसे प्रूव भी करूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन है उस तरीके से प्रेजेंट किया है, बिल्कुल सेम। आप आते जाए, हम देखते किस क्वेश्चन को, किसको देखें, ये देखें क्वेश्चन 30 को देख लें, राइट है। यहाँ पर क्या 25, 24, 23, 22 हर साल क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट दोबारा आया हुआ है। सब कुछ कर दिया, आंसर दे दिया, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में आपकी बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, ऐसे लिखे, नंबर एक भी ना कटे, ठीक है। सिर्फ चैप्टर 1 नहीं, मुकम्मल 60 तैयार किए शॉर्ट क्वेश्चन। आपको इसके बाद से किसी एक सिंगल क्वेश्चन को तैयार करने की नीड नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन ये वाला नहीं आते, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बैठने का रूल है, आपको आते हो पास्ट पेपर, आप तो या तो अरेंज खुद कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, या फिर मैंने आपके लिए मुकम्मल अरेंज कर दिए, आप इन्हें तैयार कर सकते हैं, ठीक है।
सेम इस तरीके से मुकम्मल आपके होंगे क्वेश्चन, राइट है। यहाँ पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, वो आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। 5 की पेयरिंग क्या है, 1 2 पहले भी आई थी, अब भी आई है। 6 क्या है, 6 और 16 ये चेंज हुई है, सल ये पेयरिंग है इनऑर्गेनिक में, राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 + 12 ये पेयरिंग है। 8 + 10 8 का, 9 + 11 ये क्वेश्चन नंबर 9 की है। 7 8 9 ये पेयरिंग ऑर्गेनिक की है। 5 और 6 ये पेयरिंग जो है ना इनऑर्गेनिक है, ठीक है। आपने इनमें से कौन से करने हैं जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, मैंने तैयार किए प्लान, हम इन्हें वहाँ पर देख रहे होंगे, राइट है। पहले आप देख लें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक जो आपके आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपके क्वेश्चन आ रहे होते हैं। आप इन क्वेश्चनों को देख लें जो मैंने आपको प्रोवाइड किया एनालिसिस 50 से ज़्यादा पेपर का, उनको देख लें, ये क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आ रहे होंगे, ठीक है। और चेक करें हम इसको, आओ चेक करते हैं। अच्छा, अब बात यहाँ पर ये आती है जो आ रहे होते हैं मेन प्रॉब्लम लॉन्ग क्वेश्चन में, वो क्या, अगेन एक्सरसाइज से कौन से, इंटरनल कौन से, आपने टॉपिक बता दिया हमें जो हमने करने लें, लेकिन बात आती है उनमें लॉन्ग किस तरह के आते हैं, और वही लॉन्ग की जो बार बार चेंज करते हैं स्टेटमेंट, लॉन्ग में ज़्यादा चेंज होती है। जितने क्वेश्चन कम हो गए ना, उन्हें क्वेश्चन को देना है चेंज करते हैं स्टेटमेंट, लॉन्ग में होता है मेन प्रॉब्लम, तब वो किस तरह क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक प्रॉब्लम आती है नंबर 2 पर डिफिकल्ट वर्डिंग, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, इतनी मुश्किल वर्डिंग में लिखे होते हैं, जो गाइड बुक ले लो या कोई बुक ले लो उस तरह की, ठीक है ना, बार बार तैयार करें भूल जाता है, ऐसे मिस्टेक आते हैं ना, प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगेन लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरीके से चेक करना, प्रेजेंट चेकर्स में नंबर 1 भी ना कटे, यहाँ भी सेम वही रूल है, लेंथ मायने रखती है, जो उसकी लेंथ बनती है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ना ओवर हो, याद ही ना कर पाए, लिख ही ना पाए, मिस्टेक बहुत हो, ना इतना कम हो कि नंबर ही ना मिले उस पर, ठीक है। और आपने लॉन्ग में ऐड करते मैक्सिमम हेडिंग, जिस चीज़ के चाहो आप बना सकते हो हेडिंग, ज़रूरी नहीं है जितनी बुक में हेडिंग है बस वही करनी, ऐसा नहीं करना होता। मैंने खुद अपने टाइम पर मुझे लगा ना एक नया पॉइंट शुरू कर रहा हूँ, उसकी वाली हेडिंग, ताकि चेकर पॉइंट के अंदर न चाहे वो उस हेडिंग को जो उस क्वेश्चन से मुतल्लिक है उसको पढ़े, मुझे दे दे फुल नंबर। ये तरीका होता है चेकर से गेम खेलने का, राइट है। आपने ऐड कर दी मैक्सिमम हेडिंग, और अगेन मेन वर्ड जो आपको पता ठीक है उन्हें बोल्ड करना होता है, ये तरीका होता है लॉन्ग क्वेश्चन का। अगेन ये बात सारे कर देते हैं, इस तरीके से लॉन्ग को करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन बात आती है ना जो मैंने आपको पहले बताया शॉर्ट क्वेश्चन में, पहले आप उस तरीके से हमें तो दिखाए ना प्रेजेंट करके, ताकि हम उस ही फॉर्मेट को इस्तेमाल कर सकें अपने एग्जाम में फुल नंबर लेने के लिए, ठीक है। एक ही बात होगी। और नंबर 2 पर जो आती है क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है, मैंने आपको टॉपिक दे दिए तो वहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन उनसे जो क्वेश्चन अगर ट्रिक आपको दे, मतलब क्वेश्चन ट्रिगर करे, उनके चेंज के स्टेटमेंट कर दे, और जो आती है आती है वो, उसका क्या सजेशन है, आओ देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं वो क्या, जो बताया ना पास्ट पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन भी है, वो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें क्या क्वेश्चन 1 आप इमेजिन करें, ठीक है। ये क्वेश्चन है यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट है, उसका वही सिंपल सा आंसर है तैयार करने वाला। अब ये क्वेश्चन कितनी बार है, कैसे कैसे है, देखो 25 में, राइट है, 24 24 24, राइट है, उसके बाद 23, राइट है, उसके बाद 22। हर साल पेपर में ये क्वेश्चन आता है, इस साल क्यों नहीं आएगा। मैं आपको बात नहीं कर रहा, आपको प्रूफ दिए जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी, कोई आम सी वीडियो नहीं है, मुकम्मल प्रूफ से बात करूंगा, प्रूफ मिल गया आपको, ठीक है। और जो मैंने बात की थी चेंज करने स्टेटमेंट को, यहाँ पर देख रहे हैं, पहले वही क्वेश्चन वही इसका आंसर, ये स्टेटमेंट थी, देन चेंज के स्टेटमेंट, फिर उसकी चेंज की स्टेटमेंट, फिर उसकी चेंज की स्टेटमेंट, और मैंने यहाँ पर सारी की सारी लिखी हुई हैं। सिर्फ चैप्टर 1 की नहीं, आपके फुल बुक के हर चैप्टर को मैंने अरेंज कर दिया, आपके लिए एफर्ट पहले से कर दिया, आपको ढूंढने की नीड ही पड़ेगी। ऐसे लोग बड़े मिल जाएंगे, पता है कहेंगे आप 2 साल के पेपर हैं, मैं आपको देता हूँ ये नेट से ढूंढ लें और आप कर दें। तो आप मुझे बताओ जितना टाइम अरेंज करें वेस्ट होना है, क्या यहाँ से कर लें आप, काम आसान हो जाए आपका, है ना, कितना हो जाएगा। क्योंकि देखें आपको तैयार करने में एक चैप्टर के लॉन्ग मेरा ख्याल 2 घंटे भी लगेंगे, लेकिन तब जब आपके पास आपने तैयार किया खुद से, ये वाली सोच तैयार किया, ठीक है, पेपर को अरेंज करके सोल्व किया, नोट्स क्यों इस तरीके से लिखे हो कि आप पेपर से लिख सकें, देन हम से कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो आपको पता है उन्हें अरेंज करने में 10 घंटे लग जाएंगे। मैं चैप्टर 1 की बात कर रहा हूँ,
ये टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी कर दिया। अब यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन के स्टेटमेंट है, इनके आंसर होने दिए, बिल्कुल दिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अब यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करें, वो क्या, ये क्वेश्चन क्या है, पोजीशन ऑफ हार्ट एंड राइट है। ये क्या है, पोजीशन ऑफ हार्ट एंड राइट है, ये क्वेश्चन है। और देखो यही है ना चैप्टर 1, टॉपिक पहले कौन सा है, पोजीशन ऑफ हार्ट एंड। मैंने आपको बताया ना, आप तैयार करें जिस चैप्टर को, टॉपिक कोई आए ना आए, जिनको मैंने लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको आना चाहिए। और मैं बात नहीं करता, मैं प्रूव भी करता हूँ। आई प्रूव किया, ठीक है। अब बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। आपको उनके आंसर कहाँ से मिलेंगे, तो ये लो, ये केमिस्ट्री के फुल बुक के नोट्स आ गए, राइट है, जिसमें क्या चैप्टर 1 से लेकर 6 तक के मुकम्मल नोट्स हैं। और नोट्स को देखो प्रॉपर तरीके से पॉइंट्स में, हेडिंग में, वर्ड मेन को बोल्ड करके प्रेजेंट किया है, इजी वर्डिंग में, प्रॉपर उसकी लेंथ न कम न ज़्यादा। आप इस तरीके से अपने लॉन्ग को लिख के इजीली आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। ये उनके नोट्स आ गए, मैंने पहले प्रोवाइड किए थे फुल बुक के नोट्स, और वहाँ पर मैंने क्वेश्चन अरेंज कर दिए, ठीक है। आप यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी मुकम्मल हो जाएंगे, राइट है। और अगेन वही सेम प्रॉब्लम, वो क्या कि जो आ रही थी प्रॉब्लम किसमें, रिएक्शन में। ये तो बड़ा मसला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना, जो आज उससे क्वेश्चन है। तो देखो मैंने क्या बात की थी, आपके लिए उसके तैयार किए हैं फास्ट रेन नोट्स, वो क्या हैं ये देखो, राइट है। आओ देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट है, इसके फास्ट रेन नोट्स हैं। देखो आपके जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके ना 3 मेन पार्ट्स हैं। एक तो आता है उनके जो आती है प्रॉपर्टीज, उनकी नोमेनक्लेचर, उसकी बात आती है, अल्केन से लेकर कार्बोक्सिलिक एसिड तक है, ठीक है। नंबर 2 पे आता है उनकी प्रिपरेशन, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। नंबर 3 पर आता है उनके रिएक्शन, उनकी कन्वर्जन। ये 3 मेन पार्ट होते हैं जो कि क्वेश्चन वाले पूछते आ रहे होते हैं, राइट है। और उनकी कॉमन एग्जाम्पल होती है, वो भी आ रही होती है, जो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले सबके तमाम प्रॉपर्टीज, अल्केन से लेकर कहाँ तक, कार्बोक्सिलिक एसिड तक, ठीक है, वो लिख दी। उसके बाद उनकी सबकी लिख दी जो बनती है रिएक्टिविटी, रिएक्शन, फिर उनके सबके लिख दिए प्रिपरेशन। बिल्कुल सेम इस तरीके से आपके मुकम्मल सबके जो बनते हैं रिवाइज करने के लिए ये तैयार कर दिए, अल्केन से लेकर कार्बोक्सिलिक एसिड तक, ठीक है। जो बनते हैं उनके फिनॉल कौन कौन सी रिएक्शन, शॉर्ट में हो, लॉन्ग में हो, या मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको, ठीक है, मुकम्मल कर लेंगे। और उसके बाद लास्ट में क्या, एक मुकम्मल मास्टर माइंड फ्लो चार्ट ऑर्गेनिक का, ठीक है, कन्वर्जन का। आपको क्वेश्चन आ रहे होते हैं अक्सर, मुझे एक कंपाउंड को उसमें कन्वर्ट करो, लेकिन अब एक कंपाउंड चैप्टर 1 में है, दूसरे चैप्टर में है, तो उन्हें कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये रहा मुकम्मल ऑर्गेनिक का फ्लो चार्ट। आप यहाँ से घंटे 1.5 घंटे में अपने मुकम्मल ऑर्गेनिक को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, आपके काम को आसान कर दिया, मज़ा आ गया ना। अब भी रुको, चीज़ें बड़ी आपके लिए बाकी हैं, वो क्या, तो देखो आपको पता है, मुझे पता है, मायने रखती हैं ऑर्गेनिक में कंडीशन रिएक्शन की, क्योंकि ना जो होता है ना पेपर, आपके एमसीक्यू सारे होते हैं वहाँ से। शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में आपने से बोल्ड करके लिखना होता है, चेक करने इनको ढूंढ कर टिक लगाना होता है या क्रॉस करना होता है, और अगर ठीक है नंबर मिल जाएंगे, अगर गलत है नंबर आपके काटे आते हैं। वो इसके बेस पे आके लॉन्ग क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन को नंबर दे रहे होते हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने इन्हें अरेंज कर दिया, अलग से चैप्टर वाइज कर दिया। 7 से लेकर 30 तक जो बनती हैं हर चैप्टर में आई हुई है कंडीशन। रिएक्शन कौन सा है, जब भी आपको बात हो इस रिएक्शन की, उसमें आपने अप्लाई करना है ये टेम्परेचर, ये कैटलिस्ट, ये कंडीशन, सब कुछ कर दिया। आपको ये मुकम्मल फाइल मेरी तरफ से मिल जाएगी गिफ्ट, और क्या चाहिए क्या, ठीक है ना। बात कितना सेकंड में आपको सब कुछ मिल रहा होगा। अब देखो क्या मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुकम्मल की, केमिस्ट्री भी की है, बाकी भी एक्सप्लेन करूँगा। और समझ रहे हैं, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे मुकम्मल करना, सपोर्ट करना। इसका बेनिफिट ना सबको ही होता है, वही तो मिलेगी मोटिवेशन जो मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको। लेकिन अगेन जब ना इससे ग्रोथ होती है ना, तो YouTube खुद ही इस वीडियोस को ना बाकी स्टूडेंट को भेजता है, उससे पता लगता है इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है, आपको हो रहा है ना, तो आपका काम बनता है इसे शो करके दिखाना, राइट है। एंड अगेन अब ना मुझे बहुत फ्रेंड ना मैसेज कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पर
अब्दुल्ला भाई जो आपने दे दिए बहुत सारे नोट्स गिफ्ट में दे दिए हैं, लेकिन जो बाकी सारे नोट्स हैं मुकम्मल एग्जाम की स्पोर्ट्स है S2N पेपर्स हैं वो कहाँ मिल रहे होंगे? तो देखो मैंने आपके लिए तैयार किया इसके लिए यकीन S2N बैच। यहाँ क्या मिल रहा होगा आपके एग्जाम के मुकम्मल स्पोर्ट तो होगी लास्ट पेपर तक वो मिल रहा होगा, राइट है। ये आपको मिल रहे होंगे फुल बुक के नोट्स मिल रहे होंगे। S2N पेपर अलग से हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको फुल बुक के लॉन्ग और शॉर्ट और MCQs तो वो मैंने तैयार कर दिया अलग से प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। और अगेन जो मैंने आपको दिखाया चैप्टर क्वेश्चन केमिस्ट्री के नहीं 7 के 7 बुक्स के सब के तैयार हैं, उनके प्लान आ रहे होंगे, मैं शो भी कर दूंगा, आपने उससे फॉलो कैसे करना है। मैं तैयार करता हूँ ना आपके लिए जो भी सोच क्यों ना हो, चाहे MD कैट है या FSC है, मैं बाद में उस पर आते मुकम्मल वीडियो मैंने कैसे यहाँ पर इस्तेमाल किया, मतलब क्या इसके पीछे माइंड था, आपको कैसे बेनिफिट करेगा, आपने उसको तैयार कैसे करना है, सब कुछ कर दिया मैंने, ठीक है। और अगेन S2N पास्ट पेपर, ये कौन से पास्ट पेपर हैं, किन की बात आ रही है जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लेके लें जो मैंने बताया था अटेम्प्ट करना मस्ट होता है, अगर यहाँ नहीं लिखोगे पेपर में लिख नहीं सकते। मैंने खुद अगर केमिस्ट्री का पूरे नंबर लिए थे ना, एक दिन पहले बैठकर FLP लिखा था, आपको भी लिखना पड़ेगा अगर पहले प्रैक्टिस नहीं कर पाए। अब तो और बेनिफिट हो चुका है, क्यों, इसका डबल फायदा आपको, वो कैसे आओ देखते हैं। जो मैंने बात की थी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वो क्या, आओ देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर केमिस्ट्री का FLP 1 है जो प्रोवाइड किया है। सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस भी है, 3 FLP आपको दिए हैं मैंने केमिस्ट्री के, और हर बुक के 3 हैं, इंग्लिश के 5 FLP हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या, जब आपका FLP 1 है वो 7-16 तक चैप्टर का, जो FLP नंबर 2 है वो इनऑर्गेनिक है 1 से लेकर 6 तक है, जो 3 है वो फुल सिलेबस का है। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ देखो अगेन 70 MCQs तो है ही है, राइट है, आपको जो मिल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या MCQs कौन से बार बार रिपीट हुए। टॉपिक क्या, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, मैंने आपको दिखाया था ना ऊपर फाइल में, ये क्वेश्चन बार रिपीट होते हैं, ये पूरा आपको मिल गया कितनी बार रिपीट हुआ है। आप हर क्वेश्चन होंगे 17 क्वेश्चन है, ऐड वो किया बार रिपीट, प्रैक्टिस करो आपको बेनिफिट्स का हो, एग्जाम में भी हो अब भी हो, राइट है। शॉर्ट कौन से, वही अगेन शॉर्ट क्वेश्चन बार रिपीट हुए क्वेश्चन, इमेजिन करो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बचे, कितना मजा आएगा ना। मैं जानता पहले तो मैंने अरेंज कर दिया है, ठीक है। 7 टाइम हो ये हो, आपको पेपर आ गया अगेन लॉन्ग क्वेश्चन, कौन से 7 टाइम 12 टाइम रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चन तक ऐड यहाँ पर कर दिए हुए हैं, ठीक है। मुकम्मल आपके पेपर आ जाएंगे, जो सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग FLP आप अटेंड कर सकते हैं। क्या मैं यहाँ रुक जाऊँगा, नहीं, बात की ना सेकंड टू नन, उतनी एफर्ट भी की है, ठीक है। आपको दिखाऊंगा एफर्ट, आओ देखो, सिर्फ क्वेश्चन नहीं दिए उनका आंसर भी दे दिया, आगे बात करो, ठीक है। आंसर और दे दी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैम बताया या को बताएगी आंसर करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन और हैं आप उन्हें सॉल्व कर सकें, आपका MCQs एक भी गलत ना हो, ठीक है। आपने यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना, जिस चीज़ की नीड है सबको प्रोवाइड कर दिया, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके सारे MCQ आ जाएंगे, राइट है। उसके बाद क्या है 17 MCQs मुकम्मल, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, अकेले स्टेटमेंट नहीं, उनके लिए आंसर भी FLP में तक मैंने सॉल्व कर दिए हैं, और क्या चाहिए, राइट है। जो शॉर्ट क्वेश्चन थे प्रॉपर तरीके से प्लान किए हुए हैं, जिस तरीके से आपने अपने बोर्ड के पेपर में लिखना है, क्योंकि मैंने क्या बात की, जो वही क्वेश्चन है जिनके मुकम्मल चांस हैं आपको आपके पेपर में दिख रहे होंगे, उनका मैंने बना दिया FLP, राइट है। तो फिर मैंने उस तरीके से प्लान किया, आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके मुकम्मल हो गए। क्वेश्चन 4 उसके भी जो बनते हैं 9 क्वेश्चन वो भी लिख दिए, सिर्फ वो नहीं लिखे जो करने होते हैं, अगर 12 क्वेश्चन है 12 लिखे, 9 है 9 लिखे, 10 लोग या 10 लोग लिखवाए हैं, वो कौन से हैं, आओ देख लो। देखो 5A पार्ट है, मुकम्मल हेडिंग ना कर यहाँ तक लॉन्ग, जो बनता है रिएक्शन एग्जाम्पल सब कुछ ऐड कर दिया, चेक करने हेडिंग पढ़नी है, उसने रिएक्शन पढ़ना है, फुल नंबर दे देने हैं, यहाँ टाइम उसने वेस्ट करना ही नहीं है। इस तरीके से आपकी हर एक लॉन्ग को इजी वर्डिंग में प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। यह आपका मुकम्मल लॉन्ग था, यह आपका FLP था, राइट है ना, देख के मज़ा है ना इसको, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करने का तरीका क्या, वेरी सिंपल, देखें जो इसके मुकम्मल फीचर है 11th हो 12th हो, अब 12th है ना, अब ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो इम्प्रूवर है आप में, उनका 11th का सिलेबस ओल्ड होगा, मैं भी जानता हूँ। MD कैट में ना जो बैचेस हमारे हैं वहाँ पर स्टूडेंट ऐसे भी हैं अपनी FSC को इम्प्रूव कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ओल्ड सिलेबस के मुताबिक सेम टू सेम तैयार करवाए यही वाले रिसोर्सेज, ताकि आपकी कोई भी ना प्रॉब्लम ना आ रही हो। मैंने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, राइट है। तो यहाँ से आपकी 11th है 12th है मुकम्मल आपको रिसोर्सेज ले लें, ठीक है। और आपको उसका लिंक पिन को मैंने मिल रहा होगा,
ज्वाइन करने का, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, राइट है। ये फीचर होंगे, राइट है। अगर हम बात करें क्या ये बेस्ट पेड है, तो मैं कहता हूँ नहीं, तो ये पेड तो नहीं है। वो कैसे है? क्योंकि देखो, अगर आप बात करें जो इसकी फ़ीस है, डिस्काउंट कर दिया मैंने, 5 था, उसको पहले डिस्काउंट करके 1,999 कर दिया, ठीक है। 60% उस पर आगे डिस्काउंट कर दिया, राइट है। जो इतने सारे इसके फीचर हैं, आप भी जानते हैं, उसके मुकाबले में ये फ़ीस कुछ भी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि कोई भी होगा दूसरा, उनकी क्वालिटी आप जानते ऐसी क्वालिटी नहीं होती, ठीक है ना। मैंने आपको प्रूव भी कर दिया हुआ है। लेकिन जो फीस होती है वो 10 टाइम ले रहे होते हैं, उसके मुकाबले में ये फीस कुछ भी नहीं है। आप समझ लें ये बैच तो मेरी तरफ आपको ऐसा गिफ्ट ही मिल रहा है, ठीक है ना। मुकम्मल एग्जाम्स पर आपको जिस चीज़ की नीड होगी आपको यहाँ मिल रही होगी। आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट में, वहाँ से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये इसका ऑफिशियल नंबर है ज्वाइन करने का, ठीक है। तो लेट ना करें, ठीक है ना, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम आपके बिल्कुल पास है, राइट है। एंड अगेन अब लास्ट में हम देखते हैं जो प्लान है, आपका टारगेट कोई भी कितना हो, मार्क्स लेने का हम वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या, पासिंग फार्मूला। ये क्या 50 नंबर का, ये उन स्टूडेंट के लिए जो ये कहते हैं हमने लॉन्ग कोई भी नहीं करने हैं, सिर्फ शॉर्ट करने हैं, और जो MCQ वो कर लेंगे। MCQ तो मैंने आसान कर दिया काम, आपको ये फाइल गिफ्ट दे दिया। आपको लगेगा 1.5-2 घंटे लगेंगे उस फाइल को तैयार करने में, 17 नंबर आपकी पॉकेट में होंगे, राइट है। और जो आपकी फाइनल पेयरिंग है उसके मुताबिक आप सिर्फ इन 3, 6 और 7 सकते हैं, इनके शॉर्ट तैयार कर लें, आपके 18 शॉर्ट मुकम्मल हो जाएंगे, और आपके 17 MCQ मुकम्मल हो जाएंगे। 18 2 × 36 जमा 17 कितने बन जाएंगे, 36 जमा 10 40 और 7 53, यानी आपको मिल होंगे 50+ मार्क्स। इस तरह को फॉलो करके आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद जो प्लान 2 है वो अगेन वही है भी पासिंग फार्मूला का, लेकिन यहाँ मैंने लॉन्ग का पेयर भी ऐड किया हुआ है। आपने 1, 2 और 6 और 16 इनऑर्गेनिक है ना जाए ऑर्गेनिक, अगर नहीं पड़ी हुई, ये सिंपल होते हैं, आसान होते हैं, इतनी कोई ना बात यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाली नहीं है। आपको जो लोग मैंने प्रोवाइड किया टॉपिक नहीं है, आप बस उनके लॉन्ग कर लें, शाम मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है। ये ले लॉन्ग कर लें, आप 2 MCQ अगेन मुकम्मल हो जाएंगे, आप कल छोटे ले आपके आ जाएंगे 60+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका प्लान पार्ट 2 था। प्लान एक ही है ना पासिंग फार्मूला का, या सिर्फ शॉर्ट वाला कर लो या शॉर्ट लॉन्ग दोनों कर लो, आपकी अपनी मर्जी है, आप ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट, ठीक है। एंड उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट, अगेन वही सेम प्लान है, बस यहाँ पे मैंने ना शॉर्ट क्वेश्चन है उन्हें बढ़ा दिया है। लॉन्ग शॉर्ट तो होंगे, लेकिन जब 11 और 13 मैंने ऐड किए, जब 2 और ऐड किए हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, आप इन्हें कर लें, आप क्या जाएंगे आराम सुकून से 70+ मार्क्स। इतने अच्छे मार्क्स आपके आ रहे हैं केमिस्ट्री में, आप इसको जो मार्क्स हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जिन्होंने फुल नंबर लेने हैं मेरे टॉपर्स हैं, ठीक है, आपके लिए क्या, ये मुकम्मल मैं लेटर्स आपके मुकम्मल यहाँ से जो बनते हैं 22 शो क्वेश्चन ऐसे मुकम्मल हो रहे होंगे जो आपके मेन करने वाले हैं। बाकी एक्स्ट्रा आपकी अपनी मर्जी कर सकते हैं। अब तो मुश्किल बात रही कोई ना, ढूंढना भी क्वेश्चन कुछ नहीं है, वैसा भी कुछ नहीं करना, मैं नोट्स आपको दिए, फाइल खोलने अब वो घंटा भी लगेगा एक चैप्टर शॉर्ट तैयार करने के लिए, आप उससे कर सकते हैं। अगर आपने उसको स्टार्ट करना जीरो से, मैं तब बात कर रहा हूँ, आपके पास टाइम भी है, ठीक है। और जो आपने लॉन्ग करने, या मैं लॉन्ग के पेयर दिए सिर्फ ऑर्गेनिक वाले, क्योंकि मेन सब यही किए होते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग को तैयार करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से लॉन्ग मुकम्मल कर लेंगे, MCQ फल दे दिए, शॉर्ट यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे, उनके भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ से मुकम्मल हो रहे होंगे, और आपकी अपनी मर्जी है, चाहे तो इनमें से एक लॉन्ग का पेयर निकाल दें और आप कर लें चैप्टर 1 और 2 कर लें, या फिर 1, 2 को एज कर लें बैकअप के लिए, उसका बेनिफिट होता है। क्यों, पेयरिंग ना होती है 90% कन्फर्म, चांस होते हैं किसी एक लॉन्ग के एक पार्ट में मसले के, ठीक है, आपने बैकअप लिया हो फायदे में रहता है। लेकिन तब जब आपके जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है वो मुकम्मल तैयार है, अगर आप 4 तैयार कर रहे हैं, 3 तैयार आपके नहीं है, तो ये बात सही नहीं होगी, फिर नुकसान दस करता है, ठीक है। तो आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं, ले लें आप इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। एंड अब तो आप कर सकते हैं इसको सब्सक्राइब, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं प्लान को, आपने इसको तैयार करना किस तरीके से, डे 1, डे 2 और फाइनल डे। अब ना आपकी अपनी मर्जी है, फाइनल डे को डे 3 कर लें या डे 2 का हिस्सा मान लें। यहाँ पर क्या 7 से लेकर 16 तक उस तैयार करेंगे एक दिन में, वो क्यों, ये ऑर्गेनिक क्या है, आप 2 पार्ट से होते हैं ना,
एक तो मैं जो है ऑर्गेनिक पढ़ी हुई है, ठीक है, आपने पढ़ी हुई है ना, आपको इसे आज ही कवर करना पड़ेगा और कर लेंगे। एक वो है जो ऑर्गेनिक कर ही रही है, सिर्फ यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं, तो आप देखें जो मैंने प्लान दिया उनमें जो शॉर्ट कर लिए हैं आप यहाँ से मुकम्मल कर लें, ठीक है। उसके बाद डेटो में क्या 1 to 6 तक है, वो क्यों, जो होते हैं ना टॉपर होते हैं सबका मैं जानता हूँ, इनऑर्गेनिक वीक होती है, उन्हें टाइम लगाना होता है ना, और जो वैसे पासिंग वाले ले रहे हैं उनका तो मेन फोकस है यहाँ पर है, इसलिए मैंने इनको टाइम एक्स्ट्रा दे दिया। आप इसे फॉलो कर सकते हैं, अगर यहाँ कुछ रह भी जाए आप डेटो में कवर कर लेंगे, ठीक है। और फाइनल पे क्या अगेन मुकम्मल सिलेबस है उसे कर लेंगे। नीचे क्या FLP 1, 2 और 3 जो ऊपर सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन उसके तैयार कर दिया FLP, इन्हें आपने मस्त लिखना है, कभी भी अपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। और आपको मिल जाएगा मेरी तरफ से केमिस्ट्री गिफ्ट में होगा MCQ का, और जो फास्ट री नोट्स हैं वो मिल रहे होंगे, जो हैं रेशनल कंडीशन है वो मिल रहे होंगे, और जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं पास्ट पेपर का एनालिसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप करने वाले हैं आपको वहाँ पर वो मिल रहे होंगे। कहाँ मिलेंगे, पिन कमेंट में आपको लिंक मिलेगा वर्ड्स चैनल का, आप उसे ना फॉलो कर सकते हैं 11-12 के नाम से, ठीक है, क्योंकि आपके मुकम्मल एग्जाम के मटेरियल वहीं आ रहे होंगे, राइट है। और आखिर पे हमारी वीडियो की सबसे अच्छी चीज़ वो क्या, मेंटोरशिप। देखो ये नेक्स्ट स्टूडेंट है MD कैट की है, उसका मैसेज है चंद पहले मुझे आया था, यहाँ पे क्या शो हो रहा है मैसेज में, वो स्टूडेंट ये बात कर रही है कि ना वो MD कैट में पाकिस्तान के सबसे टफेस्ट एग्जाम में 180 में से 170 नंबर लेने को तैयार है, यानी 95% के बाद नंबर बनते हैं इतने मुश्किल एग्जाम में, लेकिन कहती है फिर भी मेरा बनता नहीं एग्रीगेट और मुझे मेरे कॉलेज में ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये आप सबके लिए एग्जाम्पल है, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके FSC मार्क्स कम है, 11-12 मार्क्स कम है। मैं एग्जाम्पल आपको करता हूँ, आपने आगे जाना है किसी भी कैरियर में, देखें ये एक बैकबोन होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट, यहाँ पर आपको शो हो रहा है वो कितनी मेहनत करने को तैयार है बाद में, लेकिन पहले जाहिर बात है वैसी गाइडेंस नहीं मिली, कोई रिसोर्स नहीं दिए जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, नहीं मिलते ना, मुझे पता है मुझे प्रॉब्लम आई थी, पर मैंने आपके लिए काम किया, आपके लिए मेहनत की, आपके लिए टाइम लगाया, नहीं मिलोगे, एफर्ट सारे करते हैं, मेहनत करते हैं, पर चीज़ वो होती नहीं चाहिए एग्जाम के लिए, टू दी पॉइंट चीज़ नहीं होती, S2N चीज़ नहीं होती, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, मार्क्स कम हो गए, ठीक है ना। तो अब क्या आ रहा है, आगे प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए ये आपके लिए मेंटोरशिप है। वो क्या, तब आगे आपको मुश्किल नहीं, आपको आज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी, अपने काम को उसके वक्त पर मुकम्मल करना पड़ेगा, बाकी सबको छोड़ दो। आपका टारगेट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बोर्ड एग्जाम में इम्प्रूव कर रहे हो या फर्स्ट टाइम दे रहे हो, आपने अपने हर एक पेपर में अपना बेस्ट देना है और अच्छे नंबर लेके दिखाने हैं, क्योंकि बाद में आपको यहाँ पर की गई एफर्ट आ जाती है और इसका आपको आगे बेनिफिट हो रहा होता है, ठीक है ना। देन अगेन आपके लिए ये मैसेज है, पहले जो हुआ कोई मसले बात नहीं, आज से अभी स्टार्ट करें, और याद रखना हमेशा दिस एग्ज़ाम विल बी दी बेस्ट एग्ज़ाम ऑफ माई लाइफ। ये वो लाइन है जो इससे पहले भी प्लान में लिखवाई, जो स्टूडेंट MD कैट के थे उनको भी लिखवाई, आपको भी हर प्लान के वीडियो में लिखवा रहा हूँ आप, क्योंकि देखिए ना हमने एग्ज़ाम की गेम जीतनी थी अपने दिमाग से, जब आपने यहाँ जीत लिया ना, अपने जीत लिया, आप एग्ज़ाम हॉल में जीत ही लेंगे, राइट है ना। इसलिए आपने इस मैसेज को कमेंट में मस्त लिखना है, आपको बताएं वीडियो कैसी लगी, आपने भी लिखना है, ठीक है। और इस वीडियो को ना अपने किसी दोस्त को ना मत शेयर करना, याद रखना हमेशा डू गुड हैव गुड, अच्छा करेंगे ना उनके साथ आपको भी बेनिफिट होगा। मैंने बात की थी ऑल इन वन की, हर क्वेश्चन के लिए प्रूफ किया इसका, मुझे यकीन है आपकी ना इस वजह से हेल्प हुई होगी, आपको तमाम लिंक ना पिन कमेंट मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।